दी गई है। आज आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि कुंभ की सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ यूपी, न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों पर भी बैठे सैलानियों की नजर कुंभ पर है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि धमकी योगी आदित्यनाथ को मिली है, उस बीच कुंभ की सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई। ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है। 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, उसे पार करना मुश्किल है। 56 थाने बनाए गए, 155 चौकियां बनाई गई। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। 50,000 पुलिसकर्मी कुंभ के पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात की गई है और एटीएस, एसटीएफ, एनएसजी सबको लगाया गया है कुंभ की सुरक्षा में। यह भी कहा जा रहा है कि घोड़ों से वहां पर जवान गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा दस्ते में 130 घोड़े हैं। अब आप सोचिए, भव्यता और सुरक्षा का दायरा देखिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब तैनात है कुंभ में। 12 किलोमीटर में डीप रिवर बैरिकेडिंग भी की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि आसपास नदी है, तो ऐसे में सुरक्षा पानी से भी की जा रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूं और आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि अखिलेश यादव इस सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, जिस सुरक्षा का मैंने आपको एक तस्वीर सामने रखी, उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं ये व्यवस्था नहीं, ये कुप्रबंधन है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। यूपी में एक तरफ महाकुंभ की महातैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में खलल डालने वाले की साजिश भी सामने आ रही है। बाबा की फोर्स ने यूपी में अलग अलग 6 एनकाउंटर कर साफ कर दिया कि बाबा अपराधियों से किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वहाँ पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। बाबा की फोर्स खालिस्तानी आतंकियों को ठोक रही है, तो 7 समंदर पार से योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, लेकिन बाबा इन धमकियों से डरने वाले नहीं। वो सुरक्षा चाक चौबंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 को भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बता दिया है। उन्होंने लिखा, जन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बने हैं, न ही जल पुलिस थाने बने हैं, न पूरी तरह से सीसीटीवी लगे हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि कुंभ की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन उससे पहले सियासी आरोप लगने जरूर शुरू हो गए हैं। लेकिन आरोप सिर्फ सियासी नहीं है, धार्मिक भी है। पहले ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स के बाद अब महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगाए गए। महाकुंभ क्षेत्र में कुछ ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जो कि चर्चा का विषय बन गए हैं। एक ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है डरेंगे तो मरेंगे, और ऐसे कई पोस्टर पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं जिसमें सनातन को लेकर के हुंकार भरी गई है। जहाँ एक तरफ कुंभ में सनातनी संदेश है, तो वहीं मौलाना भी कुंभ में जाने से मुसलमानों को मना कर रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं कि कुंभ नफरत का संदेश दे रहा है। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले, तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाए। पवित्रता का ध्यान रखें और वहां से किसी भी व्यवसायी, ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। उन्हीं को टेंडर, उन्हीं को सड़क, उन्हीं को टेंट, उन्हीं को लाइट, उन्हीं को पानी, उन्हीं को सब मिलना चाहिए जो सनातनी हो। उनको हमारी पूजा पद्धति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और कुंभ के अंदर जो संत जाएंगे वो तपस्या करने जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ये चालू करेंगे। ऐसे में आज सवाल पूछ रही हूँ कि कुंभ पर सवाल उठाने वाले क्या खुद प्रेम का संदेश दे रहे हैं? कुंभ से देश ही नहीं विदेशों तक संदेश जाता है, वो संदेश क्या होना चाहिए? और सवाल ये भी कि सुरक्षा पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मिलकर सुरक्षा का काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य आ गए हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब आ गए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी हैं और
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत में सबसे पहले राकेश जी आपके साथ करती हूँ। हालांकि 4 मेहमान स्टूडियो में है मेरे साथ, तो नाइंसाफी कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने कहा है कुंभ में कुप्रबंधन मॉडल है, पुलिस व्यवस्था नहीं है, कुव्यवस्था है, ये सीसीटीवी नहीं लगे हैं, टावर नहीं बने हैं, सिर्फ सवालिया निशान लगे हैं। अखिलेश यादव जी का ये चौथा ट्वीट है कुंभ को लेकर के। हाँ। न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बहुत नागवार गुजर रहा है। हाँ। कितना दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ होने जा रहा है। ये कुंभ जिस कुंभ में उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन, लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इसमें आने वाले हैं। मैं याद दिलाऊंगा आपके दर्शकों को भी, जैसे याद होगा कि वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कुंभ हुआ था, और तब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय कुंभ के मेला अधिकारी की जिम्मेदारी, मेला प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी मोहम्मद आजम खान को दे दी थी। हाँ। क्योंकि अखिलेश यादव जी उस समय सैफई महोत्सव में व्यस्त थे। सैफई महोत्सव के उनके इस मौज मस्ती के कार्यक्रम में खलल न पड़ने पाए, इसलिए आजम खान के भरोसे उन्होंने कुंभ को छोड़ दिया था। और क्या हुआ, 36 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी उस कुंभ में। उसके बाद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया, पूरे कुंभ को अव्यवस्था का शिकार बना दिया था। लेकिन आज जब हमने अपने पहले कार्यकाल में 2018 में एक शानदार, अच्छा, दिव्य भव्य कुंभ करा करके दिखाया, और अब ये जब पूर्ण कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, और इस महाकुंभ की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो न जाने क्यों अखिलेश यादव के कलेजे पर सांप लौट रहा है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ खामियां निकाल करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बनावटी तरीका है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर बढ़िया कहीं सैफई महोत्सव होता, जश्न जौहर हो रहा होता, तो शायद उनको मजा आता। लेकिन ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, नहीं, आपने क्या बोला, मैं उसी पर आती हूँ जरा। वो कह रहे जश्न जौहर हो रहा होता तो बड़ा मजा आ रहा होता, लेकिन कुंभ हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, इसीलिए ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं। 4 ट्वीट कर दिया अखिलेश जी ने, वो कह रहे हैं। सुचरिता जी, 2012 से 17 तक 5 साल तक कुंभ का आयोजन कराया समाजवादी पार्टी ने, और किसी ने आज तक कोई सवाल नहीं खड़ा किया। अब सुन लीजिए भाई, हर साल आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन हर साल होता है, महाकुंभ 12 साल बाद होता है। कैसे गुरु आप हैं, बताइए। कह रहे महाकुंभ 12 साल। मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ, आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ हर साल कुंभ होता है, 12 साल बाद महाकुंभ होता है, आप इसमें क्यों आगे टके? एक डिबेट अलग ही शुरू हो गई है। ये तो पहले, चलिए उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बताइए। राकेश जी की आवाज दीजिए, राकेश जी की आवाज दीजिए। राकेश जी, धर्मेंद्र जी, ये समाजवादी 5 सालों तक जो आयोजन हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जानकारी तक नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि हर साल कुंभ होता है। अरे भाई, पहले जानकारी अच्छी कर लीजिए। हर 6 वर्ष पर कुंभ होगा और 12 वर्ष पर महाकुंभ होगा। 2700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी, राकेश जी और धर्मेंद्र जी को कहाँ खर्चा किया? ट्रैक्टर खरीदा गया मिट्टी ढोने के लिए, और प्लेन करने के लिए जेसीबी खरीदे गए, और उनका रजिस्ट्रेशन बाइक पर था, ई रिक्शा पर था। तो इस तरह की लूट, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई धार्मिक आयोजन आता है तो लूट का अवसर मिल जाता है। जैसे कि अयोध्या में इन्होंने जमीन की लूट करके करी है, पूरे देश के सामने उसका खाका आपके पास है, उसकी जानकारी है, पब्लिक डोमेन में, मीडिया में है। मेरी बहुत आपत्ति है। आज अव्यवस्था फैली है, क्यों ना बताएं, हमें बताइए। नागरिकों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा समाजवादी पार्टी की चिंता है। उस चिंता का ध्यान रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आपका पुलिस मुख्यालय मेला का नहीं बन पाया अभी तक। अच्छा, ठीक है, पे आप देख लीजिए। अच्छा, जब आपका पुलिस मुख्यालय अभी नहीं बना है, सुरक्षा कहां से होगी, मुझे बता दीजिए। सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉलेशन हो रहा है। अच्छा, बड़ी बात है, वो कह रहे पुलिस मुख्यालय भी नहीं बना है अभी तक, पुलिस मुख्यालय भी नहीं बना है। राकेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं वापस स्टूडियो में आना चाहती हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए उसका। वो कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय तक तो बना नहीं पाए आप महाकुंभ में। अब सुरक्षा देखिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए धार्मिक आरोप भी लग रहे हैं दोनों तरफ से, यानी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पर तो बाद में आऊंगी। लेकिन एक सिक्योरिटी थ्रेट आज बड़ा आ गया, जब एक खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दे दी, तो उसको लेकर भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसे में उनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग जानबूझ करके नेशनल टीवी चैनल्स का उपयोग करके लोगों को डराना चाहते हैं कि कुंभ में वो स्नान करने ना आए। लेकिन मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि पूरी भव्यता के साथ, अपने परिजनों को, बुजुर्गों को और बच्चों को साथ लेकर के इस कुंभ के महोत्सव में आइए, इस कुंभ के उत्सव में आइए, डुबकी लगाइए संगम में और पुण्य का लाभ लीजिए। इस कुंभ